नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं बताती हूँ आपको सूट की स्टिचिंग करना। और ये हमने काट ली है गले की पट्टी। और मैंने आपको बताई थी कि ये पट्टी हम किस तरह से काटते हैं। जो हम अपने गले की कटिंग करते हैं उसी को उसी कपड़े के ऊपर रख कर हम उसकी गोलाई में कटिंग कर लेते हैं निशान लगाकर। और ये मैंने इसी तरह से कटिंग की है। और आप अपनी इच्छानुसार इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे बिना बुकरम के ही बना रही हूँ। और मैं जब बुकरम भी इसमें लगा लेती हूँ तो ये और भी ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आती है। लेकिन डेली यूज के कपड़ों में मैं अधिकतर ऐसे ही बना लेती हूँ। और क्योंकि मुझे इसकी बनानी है पाइपिंग, और पाइपिंग में वैसे बुकरम वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी मैं लगा रही हूँ अब ये गले की पट्टी, जो फ्रंट साइड का गला है। और अब मैं इसको राइट साइड में रख के ही ये पट्टी लगाऊंगी। और फिर हम इसको उल्टी साइड में पलटकर इसे सीधा कर लेंगे। और फिर ऊपर से सिलाई लगाकर हम अपनी पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखो मेरी जो सीधी साइड की पट्टी है ये लग चुकी है। और अब हम इसको पलट लेंगे दूसरी साइड। और अब ये मैं जो बैक पोर्शन है इसे ले रही हूँ, पिछला गला है। और अब मैं इसमें भी सीधी तरफ इसको रख के और फिर इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये मैंने पिछले गले की पट्टी कट की है। और अब मैं इसे सीधी साइड ही रख कर इसके ऊपर सिलाई कर दूँगी। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है गले की पट्टी लगाने का। आप भी इस तरह से गले की कटिंग करके इसके ऊपर ही ये कपड़ा रख के ऐसी पट्टी काट सकते हैं और फिर आसानी से इसके ऊपर रख के लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सुविधाजनक तरीका है। और जो लेडीज़ हैं वो आसानी से इस तरह से अपना गले की कटिंग करके ऐसा गला बना सकती हैं और जैसे तरह का डिजाइन कर सकती हैं। और बुकरम चाहे तो बुकरम भी लगा सकती हैं। बुकरम भी हम इसी तरह गोलाई में कट करके लगा लेते हैं। और जैसा गला आपको बनाना होता है वैसा ही बना लेते हैं, लेकिन मैं तो अधिकतर सिंपल गले ही पहनती हूँ। और तो जी देखिए हमारी गले की पट्टी लग चुकी थी। और अब मैं इन दोनों पोर्शन को एक साथ करके ज्वाइंट कर दूंगी। और ये जो हमारी गले की पट्टी है जो हमने लगाई है, और अब इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। क्योंकि जब हम इस पट्टी को दूसरी साइड पलट के इसकी जो पाइपिंग है वो तैयार करते हैं तो वो हमारी बहुत ही अच्छी निकलती है। और किसी भी तरह का कोई जैसे सलवट वगैरह होते हैं वो नहीं आते। और इजीली ये बहुत ही अच्छी बनती है और पलटने में आसानी रहती है। तो जब भी आप ये पट्टी लगाएं इसमें छोटे छोटे से कट चारों तरफ लगा लें, 3-4 एक साइड और 3-4 एक साइड। फिर जब हमारे ये कट लग जाएं तो फिर ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन है और ये जो बैक पोर्शन है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है। तो फिर इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए फिर हम ये जो कंधों की सिलाई है इस कंधों की सिलाई को कर लेंगे। और फिर कंधों की सिलाई करने के बाद ही फिर हम गले की जो पट्टी लगाई है उसको एक साथ अगला और पिछला गला एक साथ तैयार कर देंगे। तो जी अब मैं लगाने लगी हूँ ये कंधों की सिलाई, और दोनों कंधों की सिलाई हम एक साथ ही लगा देंगे। उसके बाद ही हम फिर बाकी की जो पट्टी है वो तैयार करेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों कंधों पर सिलाई लगा दी है। और अब हम करेंगे गले की जो पाइपिंग थी उसको तैयार।
और अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए हम मोड़ लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा बाहर रहने देंगे ताकि ये थोड़ा सा चमके। बिल्कुल हमें लाइन को अंदर तक नहीं मोड़ना है, थोड़ा थोड़ा सा हमें कपड़ा बाहर निकाल कर ही मोड़ना है। और हम ये उल्टी साइड से रख के इस पे अब सिलाई करेंगे। हमारी जो पाइपिंग की तुरपाई वाली साइड है वो उल्टी साइड आएगी और जो हमारी पाइपिंग दिखेगी वो ऊपर की तरफ दिखेगी, मतलब सीधी साइड दिखेगी। तो अब हम इसको बहुत ही धीरे धीरे आसानी से और इसको कपड़े को अच्छे से एक साथ करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी बहुत ही अच्छी पाइपिंग बनेगी। तो मैं जब भी इस तरह के अपने सूट वगैरह बनाती हूँ इसी तरह से अपने सूट के गले तैयार करती हूँ। और वैसे तो मैं बुकरम वगैरह लगाकर भी बनाती हूँ, डिजाइन वगैरह भी बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से गला बनाया है। इससे कोई भी अपना आसानी से बना सकता है और पाइपिंग वगैरह तो लगी हुई गले में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये मैंने बॉटम का कपड़ा लेकर पाइपिंग बनाई है, इससे हमारा कंट्रास्ट शेड अच्छा आता है। जो हमारी बॉटम है वो हमारे सूट में लग जाए तो उसका थोड़ा अच्छा लुक आता है। तो मैंने इसीलिए ये पाइपिंग बनाई है, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो जी अब हमको ये पाइपिंग करनी है तैयार और अब हम इस कपड़े को धीरे धीरे दबाते हुए, हमें इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं होता, हल्के हाथ से ही हम इस पाइपिंग की जो पट्टी है इसको हल्के हाथ से ही दबाते हुए ये पाइपिंग तैयार करेंगे। अगर हम ज़्यादा कपड़े को खींचेंगे तो इसमें सलवट आने का डर रहता है और ये हमारी पाइपिंग अच्छी नहीं बनती और कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाती है। तो इस कपड़े को पट्टी को हल्के सा ढीला छोड़ते हुए ही हम ये अपनी पाइपिंग तैयार करेंगे। और इसका जो लुक है अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा आया है। ये देखिए, ये है मेरी पाइपिंग का लुक और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। और ये जो हमने यहाँ सिलाई लगाई थी इसकी पाइपिंग के ऊपर, जब हम अंदर की तरफ तुरपाई कर देंगे इस गले में, ये जो पट्टी एक्स्ट्रा निकली हुई दिख रही है इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे। तो फिर हमने यह जो सिलाई लगाई है हम इस सिलाई को भी निकाल देंगे और फिर इससे हमारी जो पाइपिंग है उसमें जो थोड़े बहुत सलवट आ जाते हैं वो भी निकल जाएंगे और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो जी अब मैं लगाने लगी हूँ ये जो साइड की सिलाई होती है हमारी कमर वाली सिलाई, तो अब मैं इसको लगा दूँगी। और अब हम आगे और पीछे के पोर्शन को एक साथ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ऊपर से नीचे तक। और ये मैंने यहाँ निशान लगा लिया था, इसी निशान पे अब हम ये मशीन चलाते रहेंगे और आराम से सिलाई करेंगे ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो। और कपड़े को थोड़ा एक साथ करके सिलाई लगाएंगे ताकि आगे और पीछे का जो पोर्शन है वो थोड़ा इधर उधर ना हो और एक साथ आए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो फिर हमारा आगे और पीछे का पोर्शन थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है और फिर फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती। तो इसलिए मैंने एक साथ दोनों पोर्शन को रख के ये यहाँ लगा दी है सिलाई और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मेरे जो सूट में दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। और अब मैं अपना जो सूट था जो जिससे मैंने नाप ली थी उसे ही मैं इस सिलाई के ऊपर रख के देख रही हूँ कि ये हमारी सिलाई बराबर आई है या नहीं। अगर हमें थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो हम इस निशान को इसके ऊपर लगाकर अच्छे से फिटिंग की माप दे सकते हैं। और ये जितना हमारा सूट होता है हमारी फिटिंग बिल्कुल इतनी ही आती है, ना ही कम होती है और ना ही ज़्यादा होती
है, बिल्कुल फिट होती है। और अब हम जब इनमें सिलाई लगा लेंगे तो हम बिना बाजू लगाए हुए इसको एक बार डाल के देख लेते हैं, ताकि अगर थोड़ी बहुत लूज या टाइट हो तो हम उसको दोबारा से सिलाई लगाकर या थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर हम सही करके दोबारा से सिलाई लगा लेते हैं और अपने घर पर ही अपनी कुर्ती को अच्छी फिटिंग की और जैसे भी आपको पहननी है बना सकते हैं। तो जी अब ये मुझे थोड़ी हल्की हल्की सी यहाँ पर लूज लगी थी, इसलिए मैं इसमें एक सिलाई और लगा देती हूँ और फिर डबल सिलाई लगने से इसकी जो सिलाई है वो भी पक्की हो जाती है और उधड़ने का और बार बार उखड़ने का डर भी नहीं रहता। तो जी अब हमारी ये सिलाई लगभग हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसको देख लेती हूँ ये कैसी लगी है। और ये अब मेरी जो यहाँ थोड़ी सी सिलाई बची थी दूसरी साइड भी, यहाँ भी मैं ये सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दूँगी। तो देखिए ये मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है और ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से फिट बैठ गई है और आसानी से लग भी गई है। सूट को ऊपर रख के देख सकते हैं कि हमारी सिलाई ऊपर नीचे तो नहीं है। और अब मैं बनाने लग गई हूँ बाजू। जो मैंने बाजू की कटिंग की थी और ये थोड़ी सी हमारी लेंथ कम पड़ रही थी, तो मैंने अब इसमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर और इस पट्टी को डबल करके मैं ये बाजू भी तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने दूसरे जो बाजू थी उसकी पट्टी ली है और हमारी ये बाजू का कपड़ा कम था, इसलिए मैंने इसे ही डबल करके लगाया है। इससे हम अपनी बाजू की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने पट्टी को डबल इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमें फिर दोबारा से सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। बस ये मैंने पट्टी को सीधी साइड ही रखकर और पट्टी भी मैंने डबल करके सीधी ही रखी है। इसके ऊपर से ही मैं सिलाई लगा रही हूँ और अब इसे उल्टी साइड पलट के हम फिर इसके ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। तो जी हमारी ये सीधी साइड की सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब हम इसको पलट के इसके ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो मैंने इसको सीधी साइड से पलट लिया है और अब हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी बाजू तैयार हो गई है और हमारी बाजू की जो लंबाई है वो भी अच्छी बन गई है। हमने जो साथ में कपड़ा लगाया था उससे हमारी बाजू की लंबाई कंप्लीट हो गई है। और अब हम अपने जो सूट की बाजू है उसे उसके ऊपर रख के निशान लगा लेंगे और जिससे ये हमारी जो इसकी फ़िटिंग है बिल्कुल इतनी ही आएगी जितनी हमने सूट की फ़िटिंग की बनाई है। और अब मैं इसे सिलाई लगा दूंगी और ये मैंने साइड में यहाँ मार्क लगा लिया है और इसी मार्क के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे और हम इस सिलाई को डबल कर लेंगे और फिर हम इसे बाजू को अपने जो सूट बनाया था उसके ऊपर चढ़ा देंगे
और दूसरी बाजू में भी हम इसी तरह से निशान लगाकर हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को अच्छे से डबल करके हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखो हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई है और ये दोनों सूट की जो हमारी बाजू है ये दोनों बनकर तैयार हो गई हैं और अब हम इन्हें लगाएंगे अपने सूट में। तो मैंने ये दोनों बाजू जो आर्म होल था सूट का मैंने उसमें लगा कर देखी तो मुझे थोड़ी सी लूज लग रही थी, इसलिए अब मैं इनमें एक सिलाई अंदर की ओर लगा दूंगी ताकि इसकी फिटिंग अच्छे से आ जाए। ये बस थोड़ा सा ही लूज था, लगभग आधा इंच मुझे बाजू लूज लगी थी, इसलिए मैंने ये आधा इंच अंदर की साइड और सिलाई लगा दी है। अब ये हमारी जो फिटिंग है बाजू की बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी। तो ये देखिए मेरी बाजू बनकर हो गई है तैयार और अब मैं इसे अपने हाथ में डालकर देख रही हूँ। लगाने से पहले और इसकी फिटिंग का पता चल जाता है और ये मैंने सूट में भी सिलाई लगाई थी। अब मैं बाजू लगाने से पहले इसको भी डालकर देख लेती हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत लूज या टाइट हो तो हम इसमें उसी हिसाब से, लूज हो तो सिलाई लगा देते हैं और अगर टाइट हो तो हल्का सा लूज कर लेते हैं, क्योंकि बाजू लग जाने के बाद फिर बहुत दिक्कत आती है। इसलिए बाजू लगाने से पहले मैं एक बार डाल के देख लेती हूँ और ये बिल्कुल ठीक है। और अब ये देखो मैंने जो यहाँ पाइपिंग लगाई थी ये भी हमारी कितनी अच्छी पाइपिंग बनी है। और अब मैं ये जो यहाँ पे मैंने पट्टी छोड़ी थी इसको भी हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे और बहुत ही बारीक बारीक तुरपाई करेंगे ताकि बाहर की साइड जो धागा है वो ना चमके। और अब मैं ये बाजू लगाने लगी हूँ और हम अब गले की साइड से हाथ अंदर डाल के ये बाजू लगाएंगे और ये हम बाजू को सीधा रखते हैं और सूट को उल्टा रखते हैं और दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए दोनों सिलाइयों को हम इस बाजू को लगा देंगे। और हम इसमें बाजू डालकर ये इसे ऐसे देख लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं, इससे पता चल जाता है। तो ये मेरी बाजू और जो आर्म होल है ये बिल्कुल बराबर है और अब मैं इसमें लगा दूंगी सिलाई ताकि बाजू लगाकर अपने सूट को कंप्लीट कर सकूं। और ये मैं लगा देती हूं अब फटाफट से इसमें सिलाई। तो ये देखिए हमारी बाजू लग गई है और ये
सिलाई भी कितनी अच्छे से लगी है, ना ही कोई झोल आया है। और देखिए एकदम से परफेक्ट सिलाई आई है। तो जी मैं इसी तरीके से बाजू लगाती हूँ और ये हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है और ये किसी भी तरह से उठने बैठने में खिंचती भी नहीं है। और ये देखिए हमारा सूट हो गया है कंप्लीट। और ये बची है जो पल्ले हैं इनकी अब तुरपाई बची है, लेकिन मैं अपने पल्लों में तुरपाई नहीं करती, कभी कभार ही कर लेती हूँ। और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और तुरपाई उधड़ जाती है जल्दी से, इसलिए मैं अपने जो पल्ले हैं उसमें सिलाई ही लगा लेती हूँ और जो फटाफट से लग जाती है और तुरपाई करने का झंझट भी नहीं रहता और ये उधड़ती भी नहीं है। और तुरपाई तो उधड़ती रहती है। और ये मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर सिलाई। इसको थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा मोड़ते हुए अंदर को दबाकर अब मैं सिलाई लगा दूँगी। आगे और पीछे दोनों पल्लों पर मैं इसी तरह मशीन से सिलाई करती हूँ और ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसी रेडीमेड कुर्तियाँ आती हैं। रेडीमेड कुर्तियों में भी ये सिलाई ही लगी आती है जो बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपनी कुर्तियों में भी ये इसी तरह से मशीन से सिलाई करती हूँ और तुरपाई करने का मैं बिल्कुल भी झंझट नहीं पालती। और इसी तरह मेरे जो सूट हैं वो फटाफट से कंप्लीट हो जाते हैं और बार बार उधड़ने वाला झंझट भी ख़त्म हो जाता है। तो जी मैं अब लगा देती हूँ फटाफट से चारों तरफ पल्लों में सिलाई। तो ये देखिए मेरे चारों तरफ पल्लों में सिलाई लग गई है। और ये जो फ्रंट का पार्ट था इसमें थोड़ी सी लेंथ की कमी थी और वैसे भी मुझे इसमें पाइपिंग लगानी थी, तो मैंने इसमें अगले पल्ले की साइड में जो बॉटम का कपड़ा था उससे लगाई है पाइपिंग। और ये हमारी पाइपिंग यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने गले पे भी पाइपिंग लगाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा जो अगला पल्ला है उस पर भी थोड़ी सी पाइपिंग लगा दूँ जो अच्छी लगती है। और ये मैंने देखो यहाँ इस तरह की लंबी पट्टी काट कर ये यहाँ पाइपिंग लगानी कर दी है शुरू। और ये इतनी बारीक करके मैं पाइपिंग लगाऊंगी और इस पाइपिंग को अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ के हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे।
और ये मैं अब अंदर की साइड करने लगी हूँ सिलाई। इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ के हम इस तरह से कपड़ा दबाते हुए सिलाई कर देंगे और इसे अच्छे से पक्का करके अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखो कितनी अच्छी हमारी पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम दोनों पल्लों को अच्छे से मिलाकर देख लेंगे कि हमारे बिल्कुल बराबर बने हैं या नहीं। और ये देखो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है जो बिल्कुल भी चमक नहीं रही है और बहुत ही अच्छी हमारी सिलाई भी लगी है। और मैंने चारों तरफ के पल्ले कंप्लीट कर दिए हैं और अब मैं इन्हें देख रही हूँ नाप के। और ये हमारे देखो बिल्कुल बिल्कुल बराबर आए हैं पल्ले, कोई ना बड़ा है और ना छोटा है। हमारी अच्छे से बिल्कुल ये पाइपिंग वगैरह और पल्ले तैयार हो चुके हैं और हमारा सूट अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस जो गले की वो तुरपाई बची थी वो बची है, उसे भी मैं कर लूँगी। 5 मिनट उसे भी करने में लगेंगी। तो जी अब ये देखिए हमारा सूट हो गया है कंप्लीट। और ये बस बची हुई है पट्टी जो मैं अभी बता रही थी, इसे भी हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए बारीक बारीक तुरपाई कर लेंगे। और फिर ये जो सिलाई ऊपर लगाई हुई है इसे हम उधेड़ देंगे तुरपाई करने के बाद। फिर जो है उसमें बिल्कुल भी कपड़ा जो इकट्ठा सा रहता है पाइपिंग में वो भी नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए मेरा सूट हो गया है कंप्लीट और अब मैं दिखाती हूँ इसको पहन के। तो ये देखिए मेरे पूरे सूट का लुक ऐसा आया है। तो मैं तो इसी तरह के पहनती हूँ सिंपल कपड़े और ये मेरा सूट कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में पैंट की स्टिचिंग दिखाऊंगी। थैंक यू।